दोस्तों स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको हम बताने वाले हैं एक ऐसी चीज की रहस्य जिससे सुनकर देखकर आप भी हैरान हो जाइएगा। तो किसका रहस्य बताने वाले हैं दोस्तों? केक का रहस्य। आप भी सुनकर हैरान हो जाइएगा, क्या केक में रहस्य नहीं होता है? क्या केक में भी कोई खुफिया जानकारी है? तो हाँ दोस्तों, खुफिया जानकारी है और साथ पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी मिलेगा, लेकिन आप शुरू से अंत बने रहें। अगर इस वीडियो पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे भी पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अंत में अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगे तो क्या वो दोस्तों बोलते हैं ना, कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो पसंद कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों किस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना केक का रहस्य। तो चरण बाई चरण केक का रहस्य समझेंगे। सबसे पहले केक कहाँ बनाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ बनाया जाता है? तो उसके कुछ बेकरी में बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके चरण बाई चरण स्टेप समझेंगे दोस्तों, उसको देखेंगे सबसे पहले कहाँ बनाया जाता है। तो दोस्तों बेकरी में किस किस स्टेप से केक को गुजारा जाता है जिससे केक रेडी हो जाता है। तो किस किस स्टेप से गुजारा जाता है दोस्तों केक को? तो सबसे पहले उसको ब्रेड बनाया जाता है। ब्रेड कैसे बनाया जाता है? तो कुछ लोग तो मैदा में चीनी उनी फेंट कर, अपना कुछ बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर फेंट कर उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ओवन में चलाते हैं और रेडी हो जाता है। और कुछ लोग तो डायरेक्ट प्रीमिक्स खरीद के लाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, पानी डालते हैं और मिलाकर डायरेक्ट फेंक देते हैं किसी में, ओवन में, और ओवन से रेडी होकर आता है और स्पंजी मुलायमदायक होता है। कोई तो में अंडा मिलाया जाता है जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे मुलायम और सॉफ्ट होता है और ज़्यादा स्पंजी होता है, इसलिए अंडा मिलाया जाता है दोस्तों। उसके बाद उसमें ईस्ट मिलाया जाता है जिससे ज़्यादा फूले और रंगदार लगे, स्पॉन्जी लगे, इसलिए क्या उसमें ईस्ट मिलाया जाता है दोस्तों। ईस्ट क्या करता है, उसमें प्रजनन करके अपने संख्या को बढ़ा देता है, जिससे वह ईस्ट यानी वह ब्रेड फैल जाता है। तो दोस्तों तो सबसे पहले मेरा ब्रेड तैयार हो गया। उसका क्या करेंगे, तो ब्रेड लेंगे, उसके बाद उसको लेयर बाई लेयर कट कर देंगे, और जो मेरा अपना केक के हिसाब से उसको करता रहेंगे, जितना केक बनाना है उसके हिसाब से उसको आधा करता रहेंगे। उसमें क्रीम नहीं पाएंगे तो क्रीम निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं, कर्म कोटिंग। तो कर्म कोटिंग होता है सेकंड स्टेप में दोस्तों। तो कर्म कोटिंग में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कर्म कोटिंग में सबसे पहले उसको ब्रेड कट रखते हैं, उसके बाद उसमें पानी मारते हैं जिससे मुलायमदायक स्वाद रहे, खाने में मुंह पर ज़्यादा असर ना करे दोस्तों, जिससे हमको मुलायमदायक सॉफ्ट मज़ा आ जाए खाने में दोस्तों। तो इसी प्रकार उसको सबसे पहले उसमें पानी डाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें पानी डालकर दोस्तों क्रीम लेप दिया जाता है, उसके ऊपर से फिर ब्रेड डाला जाता है, फिर पानी करके उसे 2-3 लेयर स्टार्ट 2-3 लेयर तक बना दिया जाता है। जिस लेयर से आपको क्या करना होता है दोस्तों, जिस लेयर से आपको केजी बनाना होगा, मतलब केजी हाफ केजी बनाना है, हाफ केजी के हिसाब से आप उसमें डाल दीजिए। उसके इसी प्रकार हमको कर्म कोटिंग हुआ, आइसिंग हुआ, आइसिंग चारों तरफ से क्रीम लेपा जाता है। उसके बाद आइसिंग करके उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, ऊपर से लेप पूरा बराबर कर दिया जाता है एकदम। कर्म कोटिंग करने का मतलब कर्म कोटिंग ब्रेड को दिखना नहीं चाहिए, एकदम व्हाइट रहना चाहिए, फ्रेश और एकदम चौकोर। ये मतलब केक कई प्रकार का होता है। एक हार्ट शेप होता है, एक राउंड शेप होता है, और एक क्यूब शेप होता है दोस्तों, और एक बटरफ्लाई शेप होता है। तो इसी प्रकार का ये शेप अपना होता है प्रकार। आप जो खाए हुए कमेंट में बताए दोस्तों कि किस प्रकार का केक खाए हुए हैं। इस केक में हम मेन रहस्य बताने वाले हैं। स्टेप समझे कि ऐसे हो गया दोस्तों। उसके बाद अगला स्टेप में समझेंगे कि उसमें क्या होता है, डिजाइन मारा था। सबसे पहले डिजाइन किस प्रकार का रोज मारना है, रोज पेटल लाओ, उसमें मारो खुद से और डायरेक्ट रेडी कर दो। एक रेडी हो गया, खाली क्या होता है, फ्रिज में सेटल होने के लिए रखा जाता है। फिर सेटअप हो गया, अगला चरण में देखते हैं क्या होता है, केक रेडी हो जाता है, यानी कि कोई खरीद कर ले जाता है अपने घर के और अपना फ्रिज में रखता है। क्या होता है, फ्रिज में रखता है, जिससे एक बार ध्यान रखिएगा, जब केक को फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, उसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें घुस जाता है दोस्तों। इसलिए ज़्यादा मतलब हमको ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कोई फ्रिज में रखे हुए चीज़ नहीं खाना चाहिए, बहुत दिन बाद चीज़ में रखा हुआ नहीं खाना चाहिए आपको। इसलिए हमें सर्च भी कर सकते हैं क्या हानि होता है CFC से दोस्तों। तो ये ओजोन परत में छिद्र होता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर यानी के ऊपर। क्या जानकारी देंगे दोस्तों, अभी तो केक के बारे में काला रहस्य जानेंगे, इसलिए अभी अपना टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा टॉपिक एक तरह से जानता तो उसमें जाते तो अगला चरण भी किया जाता है, फ्रिज में से निकाला जाता है, और जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है उसे रखा जाता है, और नॉर्मल लगता है कि काट दी बात खत्म, उसमें क्या है। लेकिन मेन फंडा वही काम करता है, जो काला रहस्य है ना हम लोगों का, जो वीडियो का मेन टॉपिक वहीं पर है। सबसे पहले क्या होता है, केक को मेज पर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कैंडल लगा दिया जाता है, कैंडल को जला दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप लोग दिमाग लगाइए दोस्तों, क्या किया जाता है, कैंडल को बुझा दिया जाता है। और कैसे बुझाया जाता है, कोई ऐसा वैसा तरीका नहीं होता है दोस्तों, कोई ऐसा वैसा पंखा से तरीका नहीं होता है, मुंह से दोस्तों फूका जाता है, जिससे क्या होता है, जल जाता है। फूकने समय में ही काला रहस्य है, आपके मुंह में ही काला रहस्य है दोस्तों, मुंह में ही। और पूछिए कैसे, कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो मुंह में क्या होता है, सबसे पहले सबके मुंह में क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया, जिसे कहा जाता है ना कि रुमाली रखकर छींके या सांस ले तो देखिए कोरोना वायरस के समय में क्या बोला जाता था, मास्क लगाने के लिए, जिससे एक दूसरे के संपर्क में जल्दी ना आए और बीमारी ना फैले, संक्रामक रोग ना हो। तो क्या किया जाता है,
केक पर अपना खुद से इसको बुझा दिया जाता है, मोमबत्ती को भी बुझा दिया जाता है, ठीक है? तो मोमबत्ती को अगर हम बुझाते हैं, तो मेरा मुँह का जो क्या होगा दोस्तों, मेरा भारी मात्रा में देंगे, क्योंकि केक में ऐसा मोमबत्ती होता है जो जल्दी बुझता नहीं, बार-बार फूकने के लिए बार-बार फूका जाता है। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि बार-बार फूका जाता है, तब क्या होता है दोस्तों, बार-बार फूकने से तब बुझता है और उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो मुँह का उसमें सलाइवा बच गया है ना, मुँह में के दोस्तों सलाइवा नहीं बोल सकते, सलाइवा तो खाएगा तब उसके सलाइवा निकलेगा। दोस्तों उसका जो बोलते हैं ना बैक्टीरिया, जीवाणु, उस पे जाकर बैठ गया और वो अपना संख्या बढ़ाया भारी मात्रा में और वही कट किए और वहाँ पे सेलिब्रेशन में हमने सभी लोगों को अपना क्या दे दिए दोस्तों, जीवाणु, बैक्टीरिया सबको ट्रांसफर कर दिए एकदम अच्छा से, और लोग भी अपना जो बैक्टीरिया है ना आराम से लेते हैं। हाँ, क्या केक है और खाते हैं बड़ी चाव से दोस्तों, लेकिन उसी में काला रहस्य है दोस्तों। लेकिन इसलिए हम ये नहीं माना करें दोस्तों कि आप सेलिब्रेशन नहीं कीजिए और केक नहीं काटिए, काटिए दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सही दायरे और कानून, एक सही दायरे और एक सुरक्षित से काटिए, यानी अपना सेफ और सेफ्टी महसूस कीजिए, उसके बाद काटिए। कहने का मतलब मेज पे रखिए और डायरेक्ट हाथ से मार दीजिए, पंखा से मार दीजिए, जिससे वो कैंडल बुझ जाए, उसके बाद कट कर दीजिए और सब में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और मजे से सेलिब्रेशन का आनंद लीजिए, लेकिन हानिकारक, कहने का मतलब दोस्तों मेरा यही था कि उसमें कोई मेरे हानि ना पहुँचे। सेलिब्रेशन तो करना ही है, सेलिब्रेशन तो सबको करना है दोस्तों, सब अपना-अपना आनंददायक और आनंद आनंद महसूस करें, अपना सेलिब्रेशन का मज़ा उठाएँ, लेकिन हमें हानि नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मज़ेदार कंटेंट के साथ। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हुए ताजमहल के रहस्य तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कीजिए ताजमहल का काला रहस्य और चैनल अंदर घुस कर एक-एक वीडियो मेरा वो देखिए और पसंद कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं न्यू मज़ेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।